हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ दिपेन फ्रॉम पुणे। आज है संडे, आई थिंक 14th मार्च इज़ द डेट ऑफिशियली। वैसे तो फर्स्ट राइड है मेरी आज अपाचे पे। राइड इन द सेंस निकला हूँ वाइफ को लेके, एक शॉर्ट राइड अप टू लोनावला और तलेग्राम फॉर माई हाउस। तो चलो रास्ते में मिलते हैं, रिकॉर्ड करेंगे जो कुछ कर पाए। पिलियन कंफर्ट भी आज चेक हो जाएगा। अगेन आई वोंट बी पुशिंग द बाइक बिकॉज माई वाइफ डजंट लाइक इट दैट वे, एज इट इज़ इवन आई डोंट लाइक इट दैट वे। तो मेरे स्पीड्स रहेंगे अंदर 70-80 के अंडर रहेंगे, उसी पे कंफर्ट देखेंगे, स्पीड कंफर्ट देखेंगे, राइडिंग कंफर्ट देखेंगे, सिटिंग कंफर्ट देखेंगे। मुझे कुछ तकलीफ़ हो रही है क्या पिलियन के साथ ऑन अ स्मॉलर बाइक आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। सो फार सो गुड, एकदम आराम से क्रूज़ करके 60-65 पे आ रहा हूँ बिकॉज द पीछे का हाइट, सीट हाइट इज़ मोर। मेरे वाइफ को पूरा व्यू ऊपर का मिल रहा है क्लियर। 70 से ऊपर मेरे को भगाने को दे नहीं रही है बिकॉज शी इज़ अफ्रेड ऑफ स्पीड्स। फास्ट टैग अवेलेबल हियर, सो दोज़ हू आस्क पुणे में कहाँ मिलने वाला है, देखो ये है देहू रोड पे। ये आ गए हम हमारे फर्स्ट हॉल्ट पे। कलश मंदिर है, इट्स अ जैन टेम्पल। भाई पीछे से कोई हॉर्न ऐसे मार रहा था, डर गया जैसे कोई मेरे पीछे ही आ चुका है। यस, उप्स 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 उप्स। लगाते हैं बाइक, दर्शन करके आते हैं थोड़ी देर में। दर्शन हो गए हमारे इधर कलश मंदिर पे। एंड नाउ नेक्स्ट स्टॉप पता नहीं, शायद लोनावला करेंगे। भूख तो इतनी जल्दी लगी नहीं है, इट इज़ स्टिल 5 ही बजे हैं। संभाल के ट्रैफिक क्रॉस करना है। ये हमने ले लिया फिर से छोटा सा एक डिटूर। वी नाउ हेडेड टू another Jain temple. I'm sure you guys are seeing just temples on my channel on my rides, but आज कुछ और ऑप्शन था ही नहीं। I mean I don't take temples as an option, but जब भी हमारा मन करता है कुछ बाहर निकलने को, आसपास ऐसे दूर दर्शन करते हैं, मतलब नियर बाय एरियाज़ में, एंड देन we go and hang out somewhere for dinner or something वो टाइम पे। coming out of the main temple. This is how the view around surrounding is from Talegaon. बैक साइड पे टेम्पल है ऊपर। मैडम हमारी रेडी हो रही हैं बैठने को, और ये था टेम्पल एट तलेगांव। थोड़ा सा हैव टू क्लाइंब स्टेप्स, मे बी 25-30 स्टेप्स रहेंगे। एंड ब्यूटीफुल सनसेट। अब चलते हैं लोनावला की ओर। सो फार वी आर हैविंग अ गुड टाइम। ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ फन राइड, बट जस्ट leisure ride. So there's stay available here, you know, if you want to stay. ऊपर रूम्स है सब जगह पे। भाई ये देख लो सनसेट हो रहा है। ऑफ कोर्स गोप्रो में तो एकदम टिम्बू दिखता रहेगा, बट हम लोग ये तलेगांव का जो जंक्शन है, वडगांव शेरी नहीं, शायद वडगांव का, यहीं से रिटर्न हो रहे हैं क्योंकि प्लान में हो गया चेंज। घर से आ गया है कॉल, भाई के घर पे ज़रा डिनर का मीट है, प्लान है, तो गोइंग बैक। ये ऊपर वाले गणेश जी के मंदिर पे कौन कौन गया है पुणे से, कमेंट कर दो। ज़्यादा कुछ अभी है नहीं वीडियो लॉग में कंप्लीट करने को या दिखाने को। ये आ गए हम फिर से कलश मंदिर पे, थोड़ी देर पहले यहीं थे। एंड दिस इज द तलेगांव टोल नाका। बहुत बुरा लग रहा है, राइड मेरी आधी अधूरी रह गई। I just had a very good experience of very perfect braking.
पीछे कुछ तो टोल कलेक्शन बूथ था, आई मीन छोटा एक्साइज या वार्डन और वार्ड, वो जो कार से छोटा ये रहता है ना, एक छोटा सा बूथ डालते हैं वहाँ पे कलेक्ट करते हैं पैसे, सम काइंड ऑफ टोल। तो एक कार खड़ी थी, ये दूसरी जा रही थी, तीसरी बीच में घुसने गई। वो घुसने गई तो इसने ऐसा खतरनाक ब्रेक मार दिया बिकॉज वो पूरा घुस नहीं पाई, और उसके पीछे हम, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू ओवरटेक दी व्हीकल विच वॉज ऑन द राइट एंड फ्रॉम लेफ्ट से मैं निकलने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा ये लेफ़्ट वाली गाड़ी निकल जाएगी, निकली नहीं भाई साहब, और उसने ऊपर से खतरनाक ब्रेक मार दिया, प्लस मुझे ब्रेक मारना पड़ा। डबल सीट पे ऑलमोस्ट 80 पे था मैं, पैनिक ब्रेक किया बट द व्हीकल स्टॉप्ड कैजुअली। मतलब इतना परफेक्ट ब्रेक और इतना परफेक्ट ग्रिप लगा कि मतलब 2 मिनट तो मेरी फट गई थी कि अभी चिपक गया, बट व्हीकल स्टॉप्ड वे बिफोर, मतलब मैं चाहता था उसके पहले रुक गई, बहुत पहले रुक गई। सो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लस पॉइंट, और ये नेक्स्ट हाईवे राइड पे जब भी मैं जाऊंगा बहुत मज़ा आएगा। ये 5,500-6 हज़ार RPM के आसपास व्हेन यू आर क्लाइंबिंग अप द RPM, इतना मस्त ग्रंट आता ना, यू फील लाइक ओपनिंग द थ्रॉटल कम्प्लीटली और भगाओ 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 ऐसे फील आता है। द बाइक फील्स सो सॉलिड एट दैट RPM। ये ऑफ कोर्स मेरा माय फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है। आज तक मैंने हाईवे पे इतना निकाला नहीं था गाड़ी को, नेवर डिड अ रन, इट वाज ऑलवेज सिटी। जो लोकल हाईवे होता था वो मेरे घर से ऑटोलॉक जाते समय बीच में जो हाईवे लगता है बानेर के आसपास, उतना ही होता था। बट आज ये बहुत सुपर्ब एक्सपीरियंस रहा है। सो आई एम वंडरिंग व्हेन आई शुड डू द नेक्स्ट लॉन्ग राइड। बहुत जल्द करूँगा और इसी पे करूँगा, पक्का इसी पे करूँगा। सैडल स्टेज, फॉग लाइट इसको लगा दूँगा, चार्जर लगा दूँगा, एंड 3 चीज़ लग गए तो अपना बेसिक लॉन्ग राइड के लिए गाड़ी रेडी है। ऑफ कोर्स नकल गार्ड्स भी मेरे आ चुके हैं, वाइज़र ऑलमोस्ट ऑटोलॉक पे रेडी है, उसके क्लैम्प्स रेडी होना बचा है। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें भी हो जाएंगी। तो भाई साहब इतना रास्ता है, जाओ ना इधर से, लेफ्ट से उसको ओवरटेक करना है मर्सिडीज़ को लेके भाई, ऐसे क्यों भाई। तो बहुत मज़ा आने वाला है इस पर राइड करने को, एंड अच्छा खासा 2000 प्लस किलोमीटर का राइड बनाऊंगा। आई डोंट नो वेयर आई विल गो बट इट विल बी अ वेरी बिग राइड। फुल खाली रास्ता है, ट्रैफिक को मैंने आधा पीछे छोड़ दिया, जस्ट एट 70। पीछे बीवी नहीं रहती थी तो मस्त भगाता था मैं, अभी वाइफ भगाने नहीं दे रही है यार। ऑलमोस्ट घर पहुंच गए, बानेर रोड के एंड पे आ रहे हैं टूवर्ड्स यूनिवर्सिटी। और मुझे सिटी में और भी मज़ा आया ये भगाने को। थोड़े से रोड्स खाली थे पीछे, तो जब स्पीड ब्रेकर वगैरह हम क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद ये जो रोर मिल रहा है, क्या ग्रंट मिल रहा है, क्या ग्रंट है, बहुत मज़ा आता है। एंड गाइज ऑल दिस वाइल आई हैव बीन ओनली इन रेन एंड अर्बन मोड। स्पोर्ट्स में तो और भी मज़ा आ जाएगा। आई होप कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा इस वीडियो का। ऑफकोर्स मैं लॉन्ग राइड नहीं कर पाया, बट आप लोगों को इसमें से कुछ तो फ़ायदा हुआ रहेगा, कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिली रहेगी। ऑफकोर्स पिलियन का फीडबैक मुझे अभी ऐड करना है, तो वो घर पहुंचने के बाद वाइफ से बात करने के बाद मैं इसमें पिलियन का फीडबैक वीडियो के एंड में ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे करता हूँ बंद और अभी थोड़ी देर में आपको देता हूँ समरी। तो गाइस जैसे आपको पता है ये राइड बहुत शॉर्ट रही, हमें जल्दी वापस आना पड़ा, बट ओवरऑल इट वाज नाइस। आई फाउंड द RTR रियली नाइस ऑन हाईवे। बहुत टाइम बाद मैंने 200 cc चलाई। वी डिड लेस देन 90 किलोमीटर्स, बट यस बहुत पसंद आई मुझे, स्पेशली द रोरिंग एट अराउंड 4500 RPM के बाद, और जो ग्रिप मिल रहा था ब्रेकिंग पे, एंड ओवरऑल देयर वाज मच लेस वाइब्रेशन और वाइब्स कंपेयर टू माय RTR 180 या फिर फिएरो जो मैं ओन करता था, या फिर जो पल्सर 180 ओन कर रहा था पास्ट में। ऑफ कोर्स इट इज़ अगेन वेरी टू अर्ली टू से दैट द इंजन इज़ रियली राइस राइट नाउ, बिकॉज अभी हार्डली इंजन रन हुआ। इट इज़ लेस देन 1000 किलोमीटर्स, मतलब लेस देन 1100 किलोमीटर्स। तो जैसे जैसे और राइड्स होंगी मैं और फीडबैक बताऊंगा।
तो पिलियन का फीडबैक, कमिंग टू द पिलियन फीडबैक पॉइंट, दिस सीट माय वाइफ स्टिल फाउंड इट लिटिल अनकम्फर्टेबल बिकॉज शी इज़ मोर यूज्ड टू। आपको मैं एक बढ़िया सी सीट दिखाता हूँ। आज तक आप लोगों ने देखा ना हो तो ये है मेरी TRK, ये है इसका सीट हाइट। हाफ द बाइक्स डोंट इवन हैव फ्रंट सीट भी इतना नहीं होता है, प्लस दिस इज़ वे टू स्पॉन्जी। अगर आप लोगों ने अब तक TRK का सीट फील नहीं किया है तो नज़दीक के बिनेली शोरूम पे चले जाओ, वहाँ पे फील ले लो। तो कंपेयर टू दैट बाइक शी सेड दिस इज़ अ बिट हार्ड, प्लस रेयर पार्ट पे बहुत नैरो है। आई मीन इफ़ द मैन्युफैक्चरर्स कुड प्रोवाइड द थिकर पार्ट पीछे तो इट वुड हैव बीन मोर कंफर्टेबल फॉर लेडीज सिटिंग बिहाइंड। वी मेन समहाउ एडजस्ट कर लेते हैं, बट लेडीज़ हु डोंट राइड फ्रीक्वेंटली या फिर जिनको आदत नहीं है ज़्यादा, उनको तकलीफ़ होती है। The seat was better compared to my Dominar seat is what she said, because Dominar इससे काफ़ी hard है पीछे का seat. Comparatively this is much softer. I'm comparing with these bikes because मेरे पास obviously ये bikes हैं घर पे, and this is what she uses regularly. Ntorq है उसकी. Again Ntorq में भी if she's sitting pillion, she loves to travel on this, अगर लोनावाला अगर जाना है तो, because ये if you see it is quite wide seat. अगर पीछे बैठना है, खुद भी चला लेती है, तो अगर लॉन्ग राइड में अगर खुद को भी चलाना है तो शी कैन राइड इट। सो इफ़ इट वाज समथिंग लाइक दिस क्वेश्चन इट वुड हैव बीन बेटर फॉर हर। सेकेंड मेजर इशू दैट शी कंप्लेन्ड वाज उनकी हाइट 5'2" के आसपास है, एंड ये जो हाइट है यहाँ तक का, सॉरी माई वॉचमैन डिड नॉट नो दैट आई एम नॉट माई वॉचमैन, सोसाइटी का वॉचमैन डिड नॉट नो दैट आई एम रिकॉर्डिंग। सो ये जो हाइट है ये उनको बहुत कम लगी। शी सेड इट इज़ टू हाई राइट नाउ, एंड ऑब्वियसली मैंने ये भी लगाया है टॉप रैक, तो उसको ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने थोड़ी तकलीफ पड़ रही थी। तो जो नेक्स्ट मॉडिफाई करूँगा टॉप रैक, आई विल प्रोबेबली गेट इट लिटिल मोर इनसाइड। इधर काफ़ी जगह है इधर, सो आई विल गेट इट इनसाइड फर्स्ट, एंड सेकेंडली उसको जितना हो सके मैं उसको लोअर करूँगा, सो दैट चढ़ने उतरने में पिलियन को ज़्यादा तकलीफ ना हो। एक वो चेंज करना पड़ेगा टॉप रैक में, तो ये भी फीडबैक मिल गया। एंड सेकेंडली सीट ब्रॉड कर दूंगा। थर्ड, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये जो हाइट है आई कैन नॉट रिड्यूस इट बिकॉज इधर मैक्सिमम 1 इंच नीचे जाएगा, बट ये भी मॉडिफाई करने के लिए बहुत कुछ तामझाम करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ द एग्जॉस्ट माउंट ओवर हियर, एंड ये भी पूरा एल्यूमिनियम है। तो अगर ये मुझे नीचे लेके जाने का तो आई विल हैव टू डू अ प्योर मेटल का फुटरेस्ट बनाना पड़ेगा पुराने स्टाइल में से उठा के किसी बाइक में से, बट दैट विल बी टू मच ऑफ वर्क विच आई डोंट प्लान टू डू। सो प्रोबेबली इस बाइक पे शी वोंट राइड पिलियन मच, अपनी TRK पे भी जाएंगे या डोमिनार पे जाएंगे। एंड सेकेंडली ऑफकोर्स शी कंप्लेंट ऑल्सो अबाउट दिस, ये भी बहुत पतला है कंपेयर टू माई एनी अदर टूरिंग बाइक। डोमिनार में इधर एक आपको ये मिल जाता है, आप फुटरेस्ट लगा सकते हो, बहुत से ब्रांड्स का मिलता है। तो अगर वैसे कुछ हो गया तो फ्यूचर में वो लगाएंगे, अदरवाइज़ वेल दिस इज़ द फीडबैक राइट नाउ कि ये ज़्यादा ही ऊपर हो जाता है। इट शुड हैव बीन डाउन बाय एटलीस्ट 3-4 इंचेस नीचे होना चाहिए था ये जो फुट पैग है दोनों साइड से। सो येस दैट्स इट फॉर दिस राइड एंड दिस फीडबैक। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन काम आ गया रहेगा। इफ़ येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब करने ना भूलिए इफ़ ऑन माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड येस, RTR पे बहुत न्यू वीडियोस पेंडिंग है। फर्स्ट आएगा वाइज़र के लिए जिसके पार्ट्स रेडी हो रहे हैं ऑटोलॉक पे, सेकंड हैंड गार्ड लगेगा यहाँ पे, थर्ड फॉग लैम्प्स लगेंगे। ये 3 चीज़ तो पक्का लगने वाले हैं। पीछे एक सैडल स्टे आएगा, प्रोबेबली कार्बन रेसिंग, बिकॉज डोमिनार का एक सेट मेरे पास आ चुका है, वो इसको मेट करके कुछ तो करके लगाएंगे। एंड प्रोबेबली आई वुड बी राइडिंग डाउन इन अप्रैल टू कच्छ ऑन दिस। आई हैव टू गो देयर फॉर पर्सनल रीजंस, सो शायद ये बाइक लेके जाएंगे, तो तब आपको और भी फीडबैक पड़ेगा। और ऑफ कोर्स इसका मैंने फ्यूल एफिशिएंसी का टेस्ट वीडियोस मल्टीपल बना के रखे हैं। अभी भी पेट्रोल ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, सो आई बी गोइंग टू फिल कंप्लीट टैंक फुल करने जाऊंगा, तब इसका मैं कितना ओडो पे चली है विद द अमाउंट ऑफ फ्यूल दैट गेट्स फिल्ड। 420 चल चुकी है ऑन द लास्ट फुल टैंक, एंड अभी भी 2 डंडे हैं। सो प्रोबेबली इफ़ आई फिल 10 लीटर्स के आसपास, तो
अप्रॉक्सीमेटली 42 का एवरेज रहने वाला है अभी, लेकिन ये हम पूरा फिल करेंगे उसके बाद ही बताएंगे सब कैलकुलेशंस, तभी एग्जैक्टली बताऊंगा. So yes, more videos to come from me for RTR. Stay tuned, and yes, thanks for watching this till the end, and see you again until another video from me. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and